अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में पार्ट नंबर 1 कह रहे हैं कि द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड ये अलग चीज़ है कि मतलब ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/, बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 7, शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ 7 ए एंड बी, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। पहले इसको लेते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए है, ये बी है, सो ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। सो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो ए एंड बी का, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर उसका ए के साथ वो क्या आएगा, जीरो है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आएगा। इसका क्या मतलब है, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं लिख सकता हूँ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। हमने पढ़ा था कि जब ए डॉट ए आएगा या बी डॉट बी तो वो ए मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट, अच्छा एक और चीज मेरे हमारे पास ये गिवन है कि ओके ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, या फिर यहाँ से मैं अगर लिख लूँ कि बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू 7 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हम बाद में यूज करेंगे। अच्छा, अब कह रहे हैं कि शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ 7 ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू बी। इसका मतलब है इसका 7 ए एंड बी का रिजल्टेंट वो बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि इन दो का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर आ गया हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। सो 7a प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर इसका बी के साथ, ये हमने फाइंड आउट करना है। अगर जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। सो बी मल्टीप्लाई करो 7a डॉट बी प्लस बी डॉट बी। सो 7 इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसका बी का स्क्वायर लूंगा तो फिर मेरे पास बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू 7। 7 स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। सो 7a डॉट बी, ये 7 सिर्फ इसके साथ है, प्लस इसकी जगह मैंने पुट कर दिया ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू 7। 7 कॉमन कर सकते हैं, 7 कॉमन कर दिया, ए डॉट बी प्लस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, सो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। सो 7 इंटू 0, 7 इंटू 0। अच्छा, सो 7 इंटू 0 आ गया हमारे पास। यहाँ मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मतलब यहाँ पे 1 में वैल्यू पुट कर दी। इसका मतलब है 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0। अब किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि 7a प्लस बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी के ऊपर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, पार्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 कह रहे हैं कि प्रूव दैट ए प्लस ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए एंड बी। मतलब ए यूनिट प्लस बी यूनिट वेक्टर जो है वो ए और बी दोनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब दोनों के साथ फॉर एग्जांपल 30 बना रहा है या दोनों के साथ 60 बना रहा है। ठीक है, तो ये हमने शो करना है। अच्छा, हम कहते हैं कि जो ए यूनिट वेक्टर है प्लस बी यूनिट वेक्टर है वो किसी चीज के बराबर है, सी के बराबर है। चाहिए, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, अ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड प्लस अ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। चाहिए, अच्छा एक और चीज भी यहाँ पे लिखते हैं कि लेट ए मैग्नीट्यूड ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम। अब अल्फा जो है वो इन दोनों के दरमियान एंगल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये जो यू यूनिट वेक्टर है इसका ये जो ए सी यूनिट वेक्टर है, सॉरी ये जो सी यूनिट वेक्टर है इसका हम प्रोजेक्शन लेते हैं ए पे, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन लेंगे बी पे। अगर दोनों सेम आ गए तो हम कहेंगे ना कि हाँ दोनों सेम एंगल बना रहे हैं। सो क्या मतलब है, मैं लिख रहा हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ सी
along A। फार्मूला क्या था? फार्मूला हमारे पास था कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय जो along के बाद आता है वो फिर मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। ओके, अब वैल्यूज पुट करो। सी की क्या वैल्यू है? ए यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय बी। ए लिख लिया, डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड लिख लिया। ये जो मैग्नीट्यूड था वो नीचे लिख लिया। अब ये दोनों मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा। अब ए और ए को मैं डॉट कर रहा हूँ डायरेक्ट। ए और ए को अगर मैं डॉट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमने पढ़ा था अभी स्टार्ट में, हमने कहा था कि अगर ए डॉट ए आ जाए तो वो ए मैग्नीट्यूड के बराबर है, और नीचे अगर ए को एक साथ करूंगा तो वो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस। अब इसको मैं करूंगा तो बी डॉट ए डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड। ओके, अब यहीं पे अगर मैं कर लूँ तो फिर यहाँ से 1 आ जाएगा, प्लस ये बी डॉट ए किसके बराबर है? बी मैग्नीट्यूड जो स्टार्ट पे हमने फार्मूला पढ़ा था स्केलर का, ये डॉट प्रोडक्ट का। सो कॉज ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा इनके दरमियान है, बी मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड। सो ये दोनों कैंसिल, सो मेरे पास आ गया 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ये जब हमने सी का प्रोजेक्शन किया ए के ऊपर, ठीक है। अब हम सी का प्रोजेक्शन करेंगे बी के ऊपर। ओके, ये मैंने वो नेक्स्ट पेज वाला लिख लिया, 1 प्लस कॉस अल्फा के बराबर है। अच्छा, अब सी का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ सी along बी। सो क्या फार्मूला आएगा? सी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। अब सी यूनिट वेक्टर किसके बराबर है? सी यूनिट वेक्टर मेरे पास इक्वल है, हमने अभी स्टार्ट में फार्मूला लिखा था कि ए यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड प्लस बी यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। फिर बी है, बी वैसे लगा लिया, यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय बी। सो मल्टीप्लिकेशन करो, ए डॉट बी, ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे बी का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे बी का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बी डॉट बी से बी का स्क्वायर आ गया। ये दोनों कैंसिल आ गए। यहाँ पे मैं ओपन कर सकता हूँ ए डॉट बी कॉज ऑफ ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ अल्फा, और ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, और यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, तो यहीं पे मैं अगर लिखूँ तो 1 को मैं पहले लिख लिया और ये दोनों कैंसिल, कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, अब प्रोजेक्शन ऑफ सी अलॉन्ग बी जो है उसका भी अल्फा आ गया। प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ सी अलॉन्ग ए जो है उसका भी 1 प्लस अल्फा आ गया। सो इट मीन्स कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए यूनिट वेक्टर इंटू बी यूनिट वेक्टर इज इंक्लाइंड along, inclined along A and B, which is the required answer. Okay, question number 14 क्या कह रहे? A force F is force 3I minus 5J plus 7K Newton is applied on a body and moves at a distance of 14 meter in the direction of vector I minus 3J plus K. Find the work done. अब फोर्स गिवन है लेकिन जो डिस्टेंस है वो 14 मीटर है, लेकिन एक और वेक्टर उस पर यूज करे डायरेक्शन ऑफ फोर्स में 3I माइनस 3J प्लस के। सो वर्क डन हमने फाइंड आउट कर लिया। मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया? एफ की वैल्यू गिवन है वो लिख ली, डी मैग्नीट्यूड गिवन था 14 मिनट्स था, और जो वेक्टर था I माइनस 3J प्लस के वो भी गिवन था। सबसे पहले हम हमारे पास है कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर है? अगर वेक्टर डी यूनिट वेक्टर किसके बराबर है कि अ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो वेक्टर इज इक्वल टू डी यूनिट वेक्टर डॉट डी मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर किसके बराबर है? यूनिट वेक्टर का तो यूनिट वेक्टर जो था डी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। सो डी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी का, सॉरी ये वेक्टर है, वेक्टर मेरे पास है I माइनस 3J प्लस के, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 प्लस 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट, और डी की वैल्यू क्या है? 14 है। ओके, तो ये मेरे पास 14 आ गया। सो डी
यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 14 पहले लिख लिया, और यहाँ से आपके पास 11 स्क्वायर रूट आ गया, और i माइनस 3j प्लस के आ गया। ठीक है, अब हमने वर्क फाइंड आउट करना है। सो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। सो W इज इक्वल टू फोर्स की क्या वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है 3i माइनस 5j प्लस 7k, और इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं s के साथ। s की क्या वैल्यू है, s की वैल्यू आपके पास है जो डिस्टेंस था हमारे पास 14/11 स्क्वेयर रूट i माइनस 3j प्लस k। तो W इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 11 बाद में पहले लिख लिया। अब i को i के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 15 एंड प्लस 7। सो 15 10 और 25 मल्टीप्लाई बाय 14, 25 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर रूट। सो इससे मेरे पास आ गया 275 डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर रूट, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।